साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानेंगे बचत उत्सव मनाने को कहा जा रहा है, लेकिन उसके पीछे सच क्या है। क्या वाकई में हमें बचत उत्सव मनाना चाहिए? जीएसटी कम की है, लेकिन कितना फ़ायदा हम लोगों को मिलेगा? सरकार की तरफ से क्यों कहा जा रहा है बचत उत्सव मनाओ? बड़ा सच तो ये है, सरकार ने कहा है कि हमने 2 लाख करोड़ की छूट दी है। 2 लाख करोड़ सीधा सीधा जनता की जेब में बचेगा। वाकई में 2 लाख करोड़ एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन दूसरा सच ये है, हमारे देश की जनसंख्या लगभग 146 करोड़ है। इतनी बड़ी जनसंख्या के ऊपर अगर हम 2 लाख करोड़ को बांट लेते हैं तो कितने कितने पैसे मिलेंगे? क्या ये सच आपने जाना है? मैं बताने की कोशिश करता हूँ। 2 लाख करोड़ अगर 146 करोड़ लोगों के अंदर बांटा जाएगा तो प्रति व्यक्ति प्रति महीना 147 रुपये का बेनिफिट हो सकता है। उतना पैसा उनका बच सकता है, लेकिन 147 रुपये से आप करोगे क्या? 147 रुपये में आप कितनी तरक्की कर पाओगे? दूसरा बड़ा सच ये है कि 147 रुपये में हम कोई बड़ा उत्सव मना सकते हैं? इस बात को थोड़ा साइड में रख लीजिए। अब मैं 3 सवाल पूछने जा रहा हूँ, शायद आप लोगों के पास जवाब हो सकता है। अगर वाकई में हमारे देश में जीएसटी कम हुई है तो क्या हमारे इलेक्ट्रिक के बिल कम हुए हैं? दूसरा सवाल ये है, अगर हमारे देश में जीएसटी कम हुई है तो क्या हमारे मोबाइल के रिचार्ज कम हुए हैं? तीसरा सवाल ये है, ये बहुत बड़ा सवाल है, इसके बारे में आप लोगों को सोचना होगा, क्योंकि हमें कहा यह जा रहा है किताबों के ऊपर की जीएसटी हटाई गई है। अच्छी बात है, वाकई में किताबों के ऊपर की जीएसटी हट चुकी है, लेकिन इसके पीछे और एक बात घटित हो चुकी है जिसकी जानकारी हमें नहीं है। जिस पेपर के ऊपर किताबें छापी जाती है वहाँ पर पहले 12% जीएसटी हुआ करती थी, लेकिन अब वहाँ पर जीएसटी 18% ली जाएगी। अब आप लोग बता दीजिए, किताबों के ऊपर वाकई में जीएसटी कम हुई है या नहीं हुई है? और अगर फिर भी आप लोगों को लगता है बचत उत्सव मनाना चाहिए, 147 रुपये भी बहुत बड़ी रकम है, तो आप एंजॉय कर सकते हो, बचत उत्सव मना सकते हो। और अगर वीडियो के बारे में आपको कुछ अलग से कहना है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।